एयर एस्कॉर्ट हुआ, लेकिन सिर्फ एक F4 फैंटम से, और वो भी बेयरली आर्म्ड। तो सवाल ये है कि क्या ये ईरान की कमजोरी है या एक केयरफुली क्राफ्टेड मैसेज है ईरान द्वारा। इस्लामाबाद के राउंड वन के टॉक्स के फेल होने के बाद अब डिप्लोमेसी का दूसरा चरण शुरू होने की कगार पर है, और इस बार स्टार्ट भी उतनी ही सिंबॉलिक है। ईरान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के एयरक्राफ्ट को तेहरान तक एयर एस्कॉर्ट दिया, यानी उनके हवाई जहाज के साथ उनकी मिलिट्री का एक हवाई जहाज साथ साथ गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि इस एस्कॉर्ट के लिए जिस प्लेन को भेजा गया था वो सिर्फ एक था, और वो भी था एक पुराना F4 फैंटम। और उसने भी बस एक लो पास किया, मतलब एक बार चक्कर लगा करके चला गया। यानी ये फुल स्केल मिलिट्री एस्कॉर्ट नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक शो ऑफ प्रेजेंस था। अब सवाल यह है कि ये F4 फैंटम आखिर है क्या। F4 फैंटम एक कोल्ड वॉर एरा का बहुत पुराने जमाने का एक फाइटर जेट है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ने 1960s में डेवलप किया था, खुद यूएस ने किया था। ये एक थर्ड जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है, जो एयर टू एयर और ग्राउंड अटैक दोनों रोल में इस्तेमाल हो सकता था, बट बहुत पहले की बात है। 1960 और 70s के दौरान ईरान ने लगभग 225 F4 फैंटम्स यूएस से खरीदे थे। ये डील उस समय हुई थी जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, और शाह, जो ईरान के रूलर और मोनार्क थे, ने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर खरीदारी करी थी या उनसे करवाई गई थी। इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी इरानियन रेवोल्यूशन के पहले की बात है, यानी ईरान में अयातुल्लाह की सत्ता बनी उससे पहले की बात है। आज के समय में ईरान उन गिने चुने देशों में से है जो अभी भी इस आइकॉनिक लेकिन पुराने जेट को ऑपरेट करते हैं। लेकिन ईरान के करंट फैंटम्स मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी आउटडेटेड माने जा सकते हैं। और शायद यही रीजन है कि इस वॉर में हमने ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर तो देख ली, लेकिन उसके फाइटर जेट्स नहीं उतरे युद्ध भूमि में, क्योंकि चांस ही नहीं था उनका अमेरिकन मॉडर्न फाइटर जेट्स के अगेंस्ट। यहां तक कि इस एस्कॉर्ट मिशन में भी यही था, ये जो जेट है ये बेयरली आर्म्ड है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ईरान जिन फाइटर जेट्स को ऑपरेट भी करता है, उन्हें अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस से ऑपरेट करता है, ताकि वो एनिमी स्ट्राइक से बच सके। तो F4 फैंटम आज भी उड़ तो रहा है, लेकिन अब ये एयर डोमिनेंस का सिंबल नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवर और लेगेसी, ऑलमोस्ट विंटेज जैसा प्रोडक्ट है। तो कमेंट्स मुझे बताइए, ईरान की एयरफोर्स तो ऐसा लगता है कि काफी विंटेज है, यानी काफी पुराने जमाने की है। ईरान ने अपनी एयरफोर्स के रिन्यूअल पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए, क्योंकि एयरफोर्स को बनाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत महंगा होता है, और अमेरिका के सैंक्शंस के चलते कोई उनको फाइटर जेट्स या फाइटर इंजन देता ही नहीं। तो शायद ईरान की स्ट्रैटेजी ये रही कि उसने अपना जो डिफेंस इन्वेस्टमेंट है उसे उन चीजों में किया जिसको वो 100% खुद ही बना सकता था, जैसे मिसाइल्स या ड्रोन्स। क्या आपको लगता है ये जो शिफ्ट है फ्रॉम एयरफोर्स या फाइटर जेट्स टू ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, ये एक वाइज स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि अगर ईरान एयरफोर्स में इन्वेस्ट करता तो शायद युद्ध के पहले हफ्ते में ही खत्म हो जाता, और शायद यही अनुमान था यूएस और इसराइल का। क्या लगता है आपको स्ट्रैटेजी के बारे में? मुझे कमेंट से बताइए।